अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर। हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है सैजिटेरियस। 3 बड़ी चेंजेस हैं इस हफ्ते। ये हफ्ता 27 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा। जो 2 चेंजेस सब प्लैनेट्स के लिए अजीब साबित हो रही थी वो आपके लिए मुस्बत होने जा रही हैं। मैं सब बयान करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। पहली चेंज ये है कि रबीउल अव्वल का जो चांद होगा वो आपके 12th हाउस में होगा 29 अक्टूबर को। ये पहली चेंज है। न्यू मून इज़ अ इवेंट। न्यू मून इज़ अ फ्री फ्यूल टुवर्ड योर सोल, टुवर्ड योर इमोशन। जब भी नया चांद होता है आपके अंदर नए पैशंस, नए जज्बात, नई अंगड़ाइयाँ लेते। 12वें घर में होने की वजह से उसका असर सिर्फ रूह पर होगा। सो यू फील मोर स्पिरिचुअल, योर फीलिंग्स इज मोर स्पिरिचुअल। ज़्यादा एहसास पैदा होगा। और दूसरी खबर जो इसी हफ्ते पैदा होनी थी वो थी मरकरी 31 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा। अब सबके लिए वो बुरी खबर थी। रेट्रोग्रेशन फ्यूलिंग जो है वो रुक जाती है। एंड मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड एबिलिटीज, कंसंट्रेशन, ब्रेवरी, कुव्वत हाफजा, इन सब का सितारा था। वो ऑलरेडी 12वें घर में था। 12वें घर में वो पहले ही फ्यूल नहीं दे रहा था, ना अच्छा ना बुरा। अब जब रेट्रोग्रेड भी हो गया तो आपको उसका कोई थ्रेट नहीं, तो आपके लिए वो मनफी खबर पहले से ही चलती आ रही थी। तो न्यू उसमें कोई शिद्दत नहीं आई। और तीसरी खबर जो थी वो 2 नवंबर को पैदा होगी। वो है वीनस का 12वें घर से निकल आना। सो न्यू रोटेशन ऑफ वीनस स्टार्टेड फ्रॉम 2 ऑफ नवंबर। सो यू आर लकी, हाईली लकी इन द रिलेशनशिप जब आप वीनस अपने पहले घर में देखेंगे। पहले घर में सिर्फ वीनस नहीं आएगा सैजिटेरियस, पहले घर में जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है, योर रूलिंग प्लैनेट। और जब भी जुपिटर अपने ही हाउस में हो वो मैक्सिमम देता है, शख्सियत को निखारता है, जज्बात को निखारता है। और उसमें शॉर्ट टर्म प्लैनेट में से आर्ट का प्लैनेट, पब्लिक रिलेशंस का प्लैनेट, लव एंड केयर का प्लैनेट, रोमांस का प्लैनेट भी उसके साथ मर्ज होगा। तो फर्स्ट हाउस में आपकी शख्सियत जाज़बे नज़र होने लगेगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई सैजिटेरियस। जब वीनस पहले घर में अपीयर होगा तो ये आपकी इज्जत और आपकी पजीराई में इजाफा करेगा। लोग अब आपके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करेंगे, और इतनी अच्छी राय कायम करेंगे कि अगर लाइफ पार्टनरशिप तक के डिसीजंस लेना हो तो सिर्फ आपकी शख्सियत को देखकर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो पाएंगे। मतलब आपको ज़िंदगी का साथी बनाने तक मुस्बत तब्दीली आ जाएगी। लोग आपके बारे में इतनी अच्छी राय कायम करेंगे, आपको कोई 2-4 हज़ार रुपए का फ़ायदा नहीं होने लगा। When the Venus is in first house with the Jupiter, and if you are Sagittarius, male or female, तो आपके लिए वो मोहब्बत के इजहार, मोहब्बत की अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, इन सब की पजीराई आपको मिलेगी मुफ्त में। कोई बटन नहीं दबाना, किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लेना, किसी जगह हुकूमत के पास अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। नेचर खुद ब खुद आपको सपोर्ट करेगी। बट उससे पहले की जो 2 तब्दीलियाँ, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, सन भी आपके 12वें घर में एंड नया चांद भी आपके 12वें घर में, वो आपको थोड़ा उदास ज़रूर करेगा। उस उदासी को रिकवर करने के लिए पिछले हफ्ते भी मैंने एक अच्छी रेमेडी आपके हवाले की थी। आज फिर उसे दोहराता हूँ। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो में सुन लें या पिछली वीडियो से भी ले सकते हैं। सूरज शम्स को रोज़ की बुनियाद पर पढ़ा जाए। अगर नीलम ऑलरेडी पहना हुआ है तो उसी को पहने, क्योंकि हमारे साथ 7.5 भी चल रही, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। सैटर्न, जोहल, मशहूर ज़माना जोहल, मशहूर ज़माना नहुसत जोहल आपके 2nd हाउस में, मटीरियल सेक्टर में। सो जॉब इश्यूज आ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, लॉसेस, एक्सीडेंट्स,
गैर ज़रूरी तौर पर तोहमत लगना, कमर के दर्द में मुब्तला होना, हड्डी या जोड़ के अमराज में, ये सब सैटर्न की कारस्तानियाँ। मैं इसे पिछले हफ्ते भी बयान नहीं किया था क्योंकि हर दफ़ा वो अच्छी खबरों को ये एक बुरी खबर खा जाती है। सो मैंने ये कोशिश की कि पिछले हफ्ते मैंने यही कह दिया था कि हम लोग 60-70 वाली न्यूज़ को साइड पर रखते हैं और अच्छी खबरें डिस्कस करते हैं। आज भी मैंने यही किया, लेकिन आज ये बताना ज़रूरी था कि आप अटेम्प्ट करें अपने आप को रिकवर करने के लिए। सिर्फ अच्छी खबरों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रीटमेंट को ही छोड़ दें। इसलिए ट्रीटमेंट को आपकी तरफ माइल करने और आपको उसको फॉलो करने की शिद्दत बताने के लिए आज मुझे सैटर्न का या 60-70 का जिक्र करना पड़ा। उसको तोड़ना बहुत आसान है। मैं पिछले तकरीबन कोई 16 साल में 3 प्लैनेट्स की 60-70 को रफ़ा करते हुए और अपनी आंखों से 60-70 के इफ़ेक्ट्स क्लियर होते भी और जो 60-70 में प्लैनेट्स फंसते रहे उनको देखता रहा हूँ और उनकी शिद्दत भी मैंने महसूस की। मैंने इसलिए ज़्यादा महसूस की कि मुझे लोग आकर ख़ुद मेरे ऑफिस में बताते, क्योंकि उनको कंसर्न होता है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर लोग मुझसे राब्ते रखते हैं, पूरी दुनिया के लोग रखते हैं। खैर, अगर सूरह शम्स को दिन में पढ़ा जाए और सूरह नजम को रात में पढ़ा जाए और ब्लू सफ़ायर पहना जाए, अगर ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना है तो फिर उसे कंटिन्यू करें, अगर अभी तक नहीं पहना तो फिर रूबी पहनिए। रूबी के याकूत के 8 कैरेट या ज़्यादा कुछ 8 से ज़्यादा अगर अफोर्ड कर सकें 9 कैरेट या 10 कैरेट, तो सेहत के लिए भी मुफीद होगा, रिलेशंस के लिए भी मुफीद होगा, कारोबार के लिए भी मुफीद होगा, ख़राबियों को भी रिकवर करेगा, डिप्रेशन को भी रिड्यूस करेगा एंड उसके अलावा जो डैमेजेस 60-70 सीज़न में आ गए होंगे उन्हें रिपेयर भी करेगा और सलाहियतों को बूस्ट करने में भी मददगार साबित होगा। इसकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सूरह शम्स के बगैर नहीं, सूरह नजम के बगैर नहीं। सूरह शम्स को दिन में, सूरह नजम को रात में और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को असर की नमाज के बाद 13 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करें 28 दिन तक के लिए। अगर आपने ये सब प्रोसीजर्स किए तो जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो आएंगी और जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रुकेंगी, थमेंगी, रिकवर होंगी, पीछे हट जाएंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी कम बातों को आप ज़्यादा समझेंगे। मैंने अपने तर्ज पर भरपूर अंदाज से नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर किसी को वक्त की साइंस में दिलचस्पी होगी तो ये काफ़ी कीमती बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी और उम्मीद करता हूँ आप इससे अगले 7 दिनों के फ़ैसले अच्छे अंदाज से ले पाएंगे। और जब आप फ़ैसले ले रहे हों और कोई खुशी हासिल करें, उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं सैजिटेरियस। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दीगर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।